सुनिए जी, मैं मेरी दोस्त सोनिया के घर किटी पार्टी के लिए जा रही हूँ। मुझे घर वापस आने में शाम हो जाएगी। तब तक आप हमारे अंडों का ध्यान रखना। घोंसले में अंडों को अकेला छोड़कर कहीं बाहर मत चले जाना। अगर तुम्हें अपने अंडों की इतनी ही चिंता है तो इन्हें साथ लेकर जाओ ना। मैं दिन भर घोंसले में बैठकर बोर हो जाऊंगा। मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। हाँ हाँ, पता है आपको बाहर क्या क्या काम है। एक दिन बैठोगे तो क्या हो जाएगा। रोज तो मैं ही बैठी रहती हूँ। क्या मुझे बोर नहीं होता होगा। अब ज्यादा बहस मत करो। चुपचाप दिन भर बैठे रहना और हमारे अंडों की रक्षा करना। शाम को मिलते हैं। बाय बाय। छह, कोई बाहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, घर में अपने बीवी के सामने उसकी एक नहीं चलती। ये लीजिए बल्लू जी, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। अरे वाह लाडो, तुमने मेरे मन की बात कैसे पहचान ली। मैं अभी तुम्हें चाय के लिए बोलने ही वाला था। आप खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे, तभी मुझे लगा आपके लिए चाय बना दूं, तो मैंने बना दी। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन सच में लाडो, मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बल्लू जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आप मेरे पति हो, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। चलिए, अब चाय ठंडी होने से पहले हम इसे पी लेते हैं। बल्लू जी, अभी मैं 1-2 दिनों में अंडे दे दूंगी। उसके बाद हमें ज़रा ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि जंगल में शिकारी पंछी शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। हाँ लाडो, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम और मैं हमारे अंडों का अच्छे से ध्यान रखेंगे। बल्लू, अरे ओ बल्लू, बाहर आ जाओ। अरे कालू, आज तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे? बताओ, क्या बात है? बल्लू, मैं मेरी माँ से मिलने उनके जंगल जा रहा हूँ और मेरे साथ बहुत सारा सामान है। मैं वो अकेले नहीं ले जा पाऊँगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम शाम तक वापस आ जाएंगे। मैंने भूरे और जंगल के बाकी सारे पंछियों से पूछ कर देखा, लेकिन कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। गोरी भी उतना भारी सामान उठाने के लिए मना कर रही है। वो दरअसल बात ऐसी है कि आजकल माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं यहीं से ज़रूरत की सारी चीज़ें लेकर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें भी कोई काम है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले जैसे तैसे करके चला जाऊँगा। अरे कालू, तुम निराश मत हो। और आज मुझे कोई काम नहीं है। आज मैंने काम से छुट्टी ली है। मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। चलो, हम अभी निकलते हैं। शुक्रिया बल्लू, लेकिन पहले हमें मेरे घर जाना होगा, क्योंकि सारा सामान घर पर है। हम वहीं से माँ के जंगल की तरफ निकल पड़ेंगे। ठीक है कालू, कोई बात नहीं, हम निकलते हैं। रुको, मुझे एक बार लाडो को बता कर आने दो। बल्लू घर के अंदर आकर लाडो को सारी बात बता देता है। लाडो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तब तक तुम अपना ध्यान रखना। अगर मुझे आने में देर हो गई तो तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है बल्लू जी, आप भी अपना ध्यान रखना। बल्लू कालू के साथ अपने घर से निकल पड़ता है। राजा जी, आज दोपहर में आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? रानी, आज हमारा ताज़ी ताज़ी मछलियाँ खाने का मन है। आप हमारे लिए ताज़ी ताज़ी मछलियाँ लेकर आओ। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। आ रा लगता है आज ये सपने में राजा जी बने हैं। रुको, मैं अभी इन्हें भिखारी बनाती हूँ। अरे ओ दिन में सपने देखने वाले, उठ जाओ। अरे रानी, ये अचानक तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? अभी तो तुम कोयल की तरह मीठी बोल रही थी, लेकिन अचानक तुम्हारी आवाज़ ये फटे हुए ढोल की तरह क्यों आ रही है? अरे बाप रे,
आज तो ये बहुत गहरे सपने में खो गए हैं, लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। इन्हें जगाने के लिए मेरे पास एक बढ़िया तरकीब है। अरे ओ पागल कहीं की, कोई अपने पति को ऐसे पानी डाल के जगाता है भला? तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने को गया है? मुझे नींद से क्यों जगाया? मैं कितना अच्छा खासा सपना देख रहा था और तुमने उस पर पानी डाल दिया। अरे दिन में सपने देखना बंद करो, ये तो आपका रोज का हो गया है। जरा आंखें खुली रख के हमारे घर की तरफ देखो। ना घर को छत है, ना खाने को अनाज। काम वाम तो कुछ करते नहीं हो, सारा दिन बस घर में पड़े रहते हो। अरे बस बस, और कितना बोलोगी? अगर तुम्हारा मुंह मटके का होता तो कब का फूट जाता। सारा दिन बस चपड़ चपड़ बोलती रहती हो। और तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे क्या पंख और पैर नहीं है? अनाज तो तुम भी ला सकती हो, लेकिन नहीं, आपको तो बस दिन भर बड़बड़ करना आता है। बाकी तो माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। बस बस, मेरे माँ बाप पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब जाने दो और जल्दी से जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आओ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। आज मैं नहीं, तुम जाकर अनाज लाओगी। जैसे बाकी सारे पंछी करते हैं वैसे तुम भी करो। जाओ, जाकर अनाज लेकर आओ। अरे क्या हुआ? तुम दोनों मियाँ बीवी किस बात के लिए इतना झगड़ रहे हो? देखो ना मीनू मौसी, ये मुझसे किस तरह से बात कर रहे हैं। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मीनू मौसी के सामने कितना भोली बन रही हो। अभी तो उनके आने के पहले तुम मोंजलिका बन गई थी। क्या क्या कहा आपने? अरे बस करो, अब झगड़ा करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मीनू मौसी अपनी बात उन दोनों को बताने लगती है। भूरे, रीमा, तुम दोनों किस बात के लिए झगड़ा कर रहे हो ये मुझे अच्छी तरह से पता है, और मैं तुम्हारे ही फायदे के लिए यहाँ आई हूँ। हैं? हमारा फायदा? और वो कैसे मीनू मौसी? अरे बीच में मत बोल, मुझे मेरी बात पूरी करने दे। सॉरी मीनू मौसी, बताइए आप क्या कहने वाली हो? भूरे, रीमा, मुझे पता है तुम दोनों का हर रोज़ अनाज और घर के लिए झगड़ा होता रहता है। अनाज के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तुम्हें खुद जाकर लाना होगा। लेकिन घर के लिए मेरे पास एक आइडिया है। उसके लिए तुम्हें अभी मेरे साथ मेरे घर आना होगा। दरअसल बात ऐसी है कि अभी इस तेज़ बारिश के मौसम में मेरे घर की हालत थोड़ी ख़राब हो गई है। जगह जगह से बारिश का पानी मेरे घर में आ रहा है। मेरी तो अब उम्र हो गई है, इसीलिए मैं अकेले घर की मरम्मत नहीं कर पाऊंगी। तो तुम दोनों मेरे घर की मरम्मत करने में मेरी मदद करो। बदले में मैं अनाज और पैसे दूंगी। उससे तुम अपना खुद का छत वाला घर बना सकते हो। बोलो, क्या तुम्हें ये डील मंजूर है? मीनू मौसी की बात सुनते ही भूरा और रीमा सोच में पड़ गए। अरे क्या हुआ? हैंग हो गए क्या? बताओ, तुमने क्या सोचा है? ठीक है मीनू मौसी, हमें ये डील मंजूर है। हाँ मीनू मौसी, चलिए हम अभी काम पर लग जाते हैं। और हाँ, एक और बात, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तो बीच बीच में मुझे पैसे मत मांगना। जब तक काम चलेगा तब तक का खाना मेरे घर पर खा लेना। अरे ठीक है मीनू मौसी, हमें मंजूर है। चलो, अब दोपहर हो गई है, थोड़ा खाना खा लेती हूँ। जैसे ही लाडो ने अनाज की अलमारी खोली तब उसने देखा अनाज तो बहुत कम बचा हुआ था। अरे बाप रे, अनाज तो बहुत कम बचा हुआ है और अभी बल्लू जी भी घर पर नहीं है। लगता है अब मुझे ही बाहर जाकर अनाज लाना होगा। अभी बाहर बारिश भी उतनी तेज नहीं है, मुझे अभी निकलना चाहिए। लाडो अपने घर से बाहर आ जाती है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? मीनू मौसी और बाकी पंछियों का घर यहाँ से बहुत दूर है।
लगता है अब मुझे अकेले ही जाना होगा। लाडो वहाँ से अनाज ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। छह, सुबह से लेकर दोपहर हो गई। मैं घर में बैठकर बोर हो गया हूँ। अब मैं और ऐसे बैठा नहीं रह सकता। चील थोड़ा सोचने लगता है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ। इन अंडों को यही मेरे घोंसले के आसपास कहीं छुपा देता हूँ और मस्त घूमने चला जाता हूँ। शाम होने से पहले वापस आ जाऊंगा और माया के आने से पहले अंडों को वापस घोंसले में रख दूंगा। चील ने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। वो अपने अंडों को अपने घोंसले के पास वाले सूखे पेड़ के डाली में छुपा देता है और वहां से घूमने के लिए निकल पड़ता है। इधर तब तक लाडो अनाज ढूंढने के चक्कर में अपने घर से बहुत दूर आ गई। थोड़ी देर खोज करने के बाद उसे एक जगह थोड़ा अनाज मिल गया। चलो अब सीधा घर जाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और मेरा घर भी यहाँ से बहुत दूर है। इधर बटला और काने शिकार की तलाश में घूम रहे थे। तभी वो दोनों उसी सूखे हुए पेड़ पर आकर बैठ गए जहाँ चील ने अपने अंडे छुपाए थे। अरे काने, मुझे तो बहुत भूख लगी है। इस बारिश के मौसम में शिकार का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ बटले, शिकार नहीं तो नहीं, कम से कम कहीं से अंडे ही मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अंडों का नाम सुनते ही मुझे यहीं कहीं से अंडों की तेज गंध आ रही है। बटला ऐसा बोल ही रहा था, तभी काने की नजर उस डाली पर रखे हुए घास फूस की तरफ चली जाती है। वो अपने पंजों से घास फूस को हटा देता है। अरे ये देख बटले, यहाँ पर तो 4-4 अंडे हैं। आज तो हमारी लॉटरी लग गई। चल, 2 अंडे तू खा ले और 2 अंडे मैं खा लेता हूँ। अरे मूर्ख, अगर यहाँ पर हमें ये अंडे खाते हुए किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए हम एक काम करते हैं, इन अंडों को हम हमारे अड्डे पर लेकर जाते हैं। वहाँ हमें अंडे खाते हुए कोई नहीं देखेगा। तूने बिल्कुल सही कहा बटले। चल, 2 अंडे तू उठा और 2 अंडे मैं उठाता हूँ। इधर लाडो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये अचानक मेरे पेट में दर्द कैसे हो रहा है? लगता है अब मैं जल्द ही अंडे दे दूंगी। अब मुझे यहीं कहीं पर किसी पेड़ पर रुकना होगा। लाडो आकर एक पेड़ पर रुक जाती है। उस पेड़ की डाली पर किसी पंछी का पुराना घोंसला था। लाडो उस घोंसले में जाकर बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गई। थोड़ी ही देर में लाडो उस घोंसले में 4 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। अरे बाप रे, अंडे तो मैंने दे दिए, लेकिन अब मैं इन्हें एक साथ घर कैसे लेकर जाऊं? मेरे साथ अनाज भी है। लाडो थोड़ी देर सोचने लगी। हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मेरे अंडों को इसी घोंसले में ऊपर घास फूस डालकर छुपा देती हूँ। अब तो शाम भी हो गई है और बल्लू जी भी घर वापस आ गए होंगे। मैं ये अनाज लेकर घर जाती हूँ और बल्लू जी को लेकर वापस मेरे अंडे लेने आ जाऊंगी। हे ऊपर वाले, मेरे वापस आने तक मेरे अंडों की रक्षा करना। लाडो अपने अंडों को छुपाकर अनाज लेकर वहां से अपने घर की तरफ चली जाती है। इधर चील जंगल में घूमकर वापस उसी सूखे पेड़ पर आ गया जहां पर उसने अपने अंडे छुपा कर रखे थे। चलो, अब शाम हो गई है। माया घर वापस आती ही होगी। उसके आने से पहले
मुझे अंडों को वापस रखना होगा। जैसे ही चील ने घास फूस हटाया, उसे उसके अंडे वहां पर नहीं दिखाई दिए। अरे, मेरे अंडे कहाँ गए? मैंने यही तो छुपा कर रखे थे। अरे बाप रे, मेरे तो लग गए। जब माया घोंसले में वापस आएगी और उसे अंडे नहीं दिखे तो वो तो मेरे गांव में चली जाएगी मेरे माँ से मिलने। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? चील सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। हाँ, मैं एक काम करता हूँ, किसी दूसरी चिड़िया के अंडे लेकर मेरे घोंसले में रख देता हूँ। आगे का बाद में देखेंगे। एक दो अंडे मिल जाए तो भी चलेगा। माया को क्या बताना है वो बाद में सोचूंगा। चील दूसरे अंडे ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। थोड़ी देर इधर उधर ढूंढने के बाद वो भी उसी पेड़ पर आकर बैठ जाता है जहां लाडो ने अपने अंडे छुपा कर रखे थे। छह, इतना ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी अंडा नहीं मिला। वो ऐसा बोल ही रहा था, तभी उसकी नजर उस घोंसले पर पड़ गई। अरे, इस घोंसले में इतनी सारी घास फूस क्यों रखी है? जरा देखूं तो इसके नीचे क्या छुपा कर रखा है। जैसे ही चील ने अपने पंजों से घास फूस हटाई, उसे वहां लाडो के 4 अंडे दिखाई दिए। अरे वाह, मैं तो एक दो अंडे की सोच रहा था, यहाँ तो मुझे पूरे 4 मिल गए। अब तो माया को कोई शक नहीं होगा। चलो, अब मुझे कोई देख ले इससे पहले मैं ये अंडे लेकर यहाँ से खिसक लेता हूँ। इधर तब तक बटला और काने वो 4 अंडे लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं। अरे बटले, अगर सरदार को पता चल गया कि हमने उन्हें छोड़कर अंडे खाए हैं तो वो तो हमारी बहुत पिटाई करेंगे। अरे मूर्ख, उन्हें कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पर कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। जब चील लाडो के अंडे लेकर अपने घोंसले की तरफ जा रहा था, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, अभी ये अचानक बारिश कैसे शुरू हो गई? अब मुझे यहीं कहीं रुकना होगा। मैं एक काम करता हूँ, यही पास में ही मेरा दूसरा अड्डा है, मैं वहीं चला जाता हूँ। माया भी बारिश की वजह से कहीं पर रुक गई होगी। बटला और काने उन अंडों को खाने ही वाले थे, तभी चील लाडो के अंडे लेकर वहां पर आ जाता है। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे ये सब हो रहा है। अरे सरदार, आप यहाँ कैसे? आइए, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। ये देखिए, हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अरे चुप करो मूर्खो, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे ये बात कभी पता नहीं चलती। और ये क्या, इतनी तेज बारिश में तुम्हें ये 4 अंडे कहाँ से मिले? बटला और काने चील को सारी बात बता देते हैं। उनकी बात सुनते ही चील के आंखों के सामने कुछ देर के लिए अंधेरा छा जाता है। वो थोड़ी देर के लिए एकदम सुन्न हो जाता है। अरे सरदार, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे नालायको, ये मेरे ही अंडे हैं। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो अनहोनी हो जाती। मतलब हम कुछ समझे नहीं सरदार। अगर ये आपके अंडे हैं तो जो अंडे आप लेकर आए हो वो किसके हैं? चील सारी बात उन दोनों को बता देता है। अरे बाप रे, ये तो कुछ अलग ही हो गया। बटले, काने, जैसे मैं मेरे अंडों को लेकर परेशान हो गया था, वैसे ही मैं जो अंडे लेकर आया हूँ, अगर उन अंडों की माँ को उसके अंडे वहाँ पर नहीं मिले तो वो भी मेरी तरह परेशान हो जाएगी। इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये अंडे ले जाकर वापस वहीं पर रख देता हूँ। तब तक तुम दोनों मेरे अंडों का ध्यान रखना और मेरे जाने के बाद इनको खाने के बारे में सोचना भी मत। थोड़ी ही देर में चील लाडो के अंडों को वापस वहीं पर रख देता है और पास वाले पेड़ पर छुप जाता है। तब तक बारिश भी रुक गई थी। हे ऊपर वाले, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है ये इनके ही अंडे हैं। चलो,
अब मैं भी मेरे अंडे लेकर मेरे घर जाता हूँ। अरे माया, तुम आ गई? मैं तो बहुत देर पहले आ गई हूँ। आप दसो, आप हमारे अंडे लेकर कहाँ गेड़िया मारते फिर रहे थे? मैं घर में बैठकर बोर हो गया था, तो मैं हमारे अंडों को लेकर बाहर घूमने गया था। अब इन अंडों को अकेला तो नहीं छोड़कर जा सकते ना। ठीक है ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। बच गया रे बाबा।